हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम है आप लोगों का आज सुबह के नए ब्लॉग में, और मैं मिल रही हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। वेलकम है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल मधु परिवार वन में। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे ना। ठंडी है, इंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। देखिए सुबह सुबह से बिस्तर साफ़ कर रही हूँ, कंबल साफ़ कर रही हूँ। सुबह सुबह का इंजॉय ही तो है ये। इंजॉय कहाँ कोई कर पाता होगा? हम हाउस वाइफ ही तो कर पाते हैं ना। सुबह सुबह से सब लोग आराम से राजा की तरह उठ के चले जाते हैं। हम लोग सबका बिस्तर झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं, बर्तन धुलते हैं, झाड़ू लगाते हैं, चाय नाश्ता सब करवाते हैं ना। हम लोगों की तरह इंजॉय कौन करता है? तो मैं कर रही हूँ, आप लोग मुझसे सीखिए। देखिए कंबल मेरा फोल्ड हो गया है और बिस्तर मैं सही कर रही थी, यहाँ पे झाड़ के साफ़ कर रही थी। और उसके बाद सिस्टर मेरी सो रही थी तो उसे मैं जगा दी थी। तो चारपाई खाली हो गई थी तो उसे मैं बाहर रख दी थी और मैं लग गई थी अपनी छोटी सी झाड़ू के साथ झाड़ू लगाने में। बस मजाक कर रही हूँ। मेरी झाड़ू थोड़ा टूट गई है, छोटी हो गई है, ला नहीं पा रही यार। कल भी गई थी मार्केट लेकिन ला नहीं पाई। याद ही नहीं रहता, जब कोई चीज़ ज़रूरत पे होती तभी याद आता है, उसके पहले याद ही नहीं आता है। क्योंकि झाड़ू को केवल सुबह ही काम लगता है और सुबह के टाइम ही याद आता है, बीच में याद ही नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू मेरी लग गई थी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो किचन में आज मुझे बनाना था नाश्ता, क्योंकि हब्बी को मेरे जाना था आज, कहीं निमंत्रण था उनका, तो उन्हें जल्दी जाना था। तो मैंने कहा खाना खाने तो आएंगे नहीं, तो कुछ नाश्ता ही बना देती हूँ, खा के चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे चावल फ्राई कर रही थी। मटर रखी थी तो मैंने मटर छील ली थी और इसमें आलू मटर प्याज, मतलब जो भी होता है, प्याज मिर्ची आलू मटर टमाटर नमक हल्दी जो भी होता है सारा कुछ इसमें डाल के मिक्स करके पका के, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी बहन वो चावल को पानी डाल के थोड़ा सा अलग अलग कर रही थी। नया चावल है ना तो चिपक जाता है एक में, तो अलग कर दी थी। इतना इतना मैं इसमें डाल दी थी और वो अलग कर रही थी। फिर मैंने सारे चावल इसी में डाल दिए थे और बहुत ढेर सारा हो गया था। कल यार मुझसे बहुत ज़्यादा बन गया था चावल, तो ख़त्म नहीं हुआ था। तो मैंने कहा आज का नाश्ता चावल से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे चावल फ्राई कर रही थी और एक तरफ मेरी चढ़ी थी चाय, चाय भी बना रही थी। दोनों चीज़ साथ में दे दी थी। हस्बैंड खा नहीं रहते, कह रहे थे कि सुबह सुबह से मैं कुछ खा के नहीं जाऊँगा, फिर बाद में आके खाऊँगा। मैंने कहा फिर तुम बाद में आओगे नहीं, और आओगे भी तो जल्दी जल्दी तैयार होने लगोगे शादी में जाने के लिए। तो मैंने कहा नाश्ता करके ही जाओ। तो चावल मैंने फ्राई कर दिए थे और चाय फिर उसके बाद छानने के बाद मैंने दी, मैं उनको दे आई थी। और देखिए कैसे बेहतरीन बने हैं। कभी कभी मन हुआ करता है गाइस ऐसी चीज़ भी खाने का। वही रोज़ रोज़ का क्या है, तो कभी कभी सादे चावल तो कभी कभी फ्राई करके भी खा लिया करो। तो मेरे चावल हो गए थे फ्राई और मैं मिल रही हूँ आगे। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज आपसे थोड़ा सा फेस टू फेस बात कर लूँ यार। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से बात नहीं की हूँ, और मेरी यूट्यूब फैमिली शायद मुझसे नाराज़ होगी, तो माफ़ करिएगा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और थोड़ी इस समय मेरी तबीयत भी डाउन चल रही है, तबीयत भी मेरी सही नहीं है, तो इसलिए मैं प्रॉपर आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। और थोड़ा 1-2 मिनट के लिए मेरी वीडियो भी टाइमली नहीं आ रही, लेट हो पा रही है। और तो गाइस हम लोग कल गए थे मार्केट, क्योंकि ठंड आ गई है, और मतलब ठंड काफ़ी बढ़ गई है, हम लोगों के लिए बढ़ गई है। तो लड्डू गोपाल तो बहुत छोटे हैं अभी, तो उनको भी तो ठंडी लग रही होगी। तो मैंने कहा कि मार्केट में तो अब कपड़े आ ही गए होंगे, सर्दी का मौसम आ गया है तो कपड़े तो आ ही गए होंगे। तो मैं अचानक से गई, कह रही थी बहुत दिन से, लेकिन हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर मेरी छोटी वाली सिस्टर आ गई थी, तो मैंने कहा कि उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कोई बात नहीं, हम दोनों लोग चले जाते हैं। तो फिर मैं गई थी, हम दोनों लोग गए थे। हालांकि छोड़े हस्बैंड ही है मेरे, मार्केट में छोड़ के वापस आ गए थे। फिर जब हम लोग वहाँ से जो भी सामान हमें ख़रीदना था, जब हम लोग ख़रीद चुके तो फिर वो हमें वहाँ से ले भी आए थे। मतलब कि बस वहाँ पे टाइम नहीं दे पाए हैं, खड़े नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। और जो दुकान में रहता है उसे जाना था अपने घर, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। और हम लोगों को उधर से आने में लेट भी हो गया था। 6-6:30 बजे के करीब हम लोग बाज़ार से वापस आए थे। और आप लोगों को गाइस पता ही है कि 6-6:30 बजे के करीब काफ़ी अंधेरा हो जाता है, अब ठंडी का मौसम है इसलिए। तो मैं यहाँ पे जो भी मुझे चीज़ लेना था, कपड़े वपड़े जो भी मुझे ख़रीदना था, वो सारा सामान मैं उनके लिए ख़रीद लाई। और दिल को बहुत सुकून मिला
कि कोई भी सामान मिला हो या ना मिला हो, लेकिन मेरे कान्हा जी का सामान मिल गया। उनको ठंड तो नहीं लगेगी, कम से कम तसल्ली मिली। बहुत ही ज़्यादा सुकून था, उनका सारा सामान मिल गया था तो मुझे तसल्ली मिली। तो गाइस, क्या क्या सामान मैं लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। बने रहिए मेरे साथ आगे ब्लॉग में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल का क्या क्या सामान है और क्या क्या मैं लेके आई, उनके लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बने रहिए मेरे साथ आगे। मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल का सामान। बहुत ही अच्छा है यार, हम लोगों के कपड़े ऐसे नहीं मिलते हैं जितने मतलब कि छोटे बच्चे के और भगवान जी के कपड़े जितने अच्छे मिल जाते हैं ना, उतने अच्छे कपड़े हम लोगों के नहीं मिल पाते हैं। हम लोग जितने भी पैसे लगा दे लेकिन इतने सुंदर कपड़े नहीं मिलते। और मेरे कान्हा जी के कपड़े ऐसे थे कि देख के मन खुश हो गया, बहुत शांति मिली मन को। तो बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आपको। पहले तो गाइस देखिए, ये आसन है। एक ये कपड़ा मैं लेके आई हूँ अपने कान्हा जी के लिए और मैंने इन्हें पिना के बिठा भी दिया है। देखिए पहन के कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताना। मेरे लल्ला कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना। मैंने अपनी कान्हा जी को टोपी भी लगा दी है। ठंडी लगती है, ठंडी का मौसम है, मेरे लल्ला को बहुत ही ठंडी लगती है, मेरे कन्हैया को। तो मैंने उन्हें कपड़ा पहना दिया और टोपी लगा दी है। और एक ये कपड़ा था और ये जो है ये आसन मैं उनके लिए कल ही नया लेके आई हूँ। ये मतलब इसमें हम बिठा भी सकते हैं और रात में इन्हें लेटाने के लिए ये जो नीचे का पोर्शन है ये ओपन कर लेंगे तो ये इनका बेड बन जाएगा। तो इसमें ये बेड भी इनका बन जाएगा और दिन में इनका आसन बन जाएगा। तो मैंने अभी इन्हें रात में बिठाया है इसमें और फिर अभी जब दिन में इसमें मैंने इन्हें बिठाया था और जब अभी रात होगी तो मैं इसे ओपन कर दूँगी और इसके ऊपर बिस्तर डाल के फिर इनको लेटाऊँगी। तो ये हमारा आसन भी है और बेड भी बन जाएगा। तो ये दोनों का काम करेगा, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। अच्छी क्वालिटी का था, कलर भी अच्छा था, तो मैं ये लेके आई। और एक ये मेरे कन्हैया का कपड़ा है और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और एक गाइस ये मेरे लल्ला जो ये माला पहने हैं तुलसी की माला पहनानी ज़रूरी होती है। मेरे कन्हैया की जो माला थी वो चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं इस समय। तो ये जो इसमें तुलसी की जो कड़ी मोती पड़ी हैं ये पूरी मोती खा लिए थे, तो धागा बचा था। तो मैं इनके लिए ये नई माला कल तुलसी की लेके आई हूँ, क्योंकि तुलसी का नहीं मिल पा रही है हमें। इनके खाना में भोग जो भी इन्हें खिलाते हैं पिलाते हैं भोग लगाते हैं उसमें इनके तुलसी हम नई पत्ती रख पाते हैं, क्योंकि तुलसी नहीं है। तो तुलसी का माला ही पहना दें, वही दोनों का काम करता है। तो एक गाइस ये मेरी है, मैं अपने लिए लेके आई हूँ तुलसी की माला। इसमें जो ये है रुद्राज की जो ये मोती पड़ी है ये भले ओरिजिनल ना हो, लेकिन वो कह रहा था कि इसमें जो ये तुलसी की दाने पड़े हैं ये दाने ओरिजिनल है, तुलसी की माला ओरिजिनल है, ये भले ओरिजिनल ना हो। तो ये मैंने अपने लिए ले ली है तुलसी की माला। पहननी चाहिए, अच्छा होता है, मैंने अपने लिए ली है। देखिएगा इस मेरे खून कितना है, ये पूरा सब लाल पड़ा है। मतलब सब लोग कहते हैं पतली बहुत हो पतली बहुत हो, कहाँ से पतली हूँ यार। देखिए आप लोग, इतना तो ज़्यादा खून है कि ऊपर से दिख रहा है रेड रेड कलर का। जिसको भी खून की ज़रूरत हो बताना, मैं अपना खून आप लोगों को दे दूँगी। जिसकी कमी हो खून की ना बता देना, मैं अपना खून दे दूँगी। नहीं तो ये देखिए अभी ऊपर दिख रहा है, कुछ दिन बाद ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इससे अच्छा आप लोगों को ही दे दूँ। क्या मतलब है बाहर बहाने से बर्बाद करने से, कोई मतलब नहीं है। तो इसे आप लोगों को ही दे दूँ, अच्छा रहेगा। और दान पुण्य तो करते ही रहना चाहिए ना, तो मैं सोची कि आप लोगों को ही दान पुण्य कर देती हूँ खून का। तो मजाक बहुत हो चुका गाइस, अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि और क्या लेके आई हूँ मैं। देखिए गाइस, एक ये मेरे कान्हा जी का कम्बल है। ये मतलब 2 सेट हैं, ये बिछाने वाला है कम्बल है, ये बिछाने वाला है। और ये ऊपर से ये उन्हें उड़ा के लिटाने का कम्बल है। ये उन्हें रात में जब सुलाएंगे तो उसके बाद इसे उनको ऊपर से उड़ा के ऐसे लिटा देंगे। और ये बिछाने वाला है, ये उड़ाने वाला है। तो 2 ये सेट था। जैसे अपन लेते हैं बेडशीट लेते हैं तो उसमें सेट रहता है तकिया और बेडशीट का, तो इसमें ये दोनों का सेट है। तकिया मेरे पास थी तो मैंने तकिया नहीं ली थी। तो ये 2 कम्बल हो गए उनके। एक ये वाला कपड़ा है गाइस, देखिए ऐसे है। इसे मतलब कान्हा जी को हम लोग पहनाएंगे ना तो ये वो करके पहना के और इसको फिर उनकी कमर में ऐसे ढीला टाइट करके अपने हिसाब से बांध देंगे। और ये उसके ऊपर का टोपा है, देखिए कितना सुंदर है।
मतलब हम लोगों के लिए ऐसा नहीं मिलता गाइस कि हम भी ऐसा टोपा लगा सकें। तो देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितना सुंदर लग रहा है गाइस कपड़ा, आप लोग देखिए। और ये है इसका टोपा, अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही सुंदर है, यूनिक कलर है। और ये गाइस बहुत ही लेटेस्ट पीस है, ये खास करके मुझे ज़्यादा पसंद आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही फैंसी टाइप का है, जैसे कहीं हमें आना जाना होगा ना तो कान्हा जी मेरे ये पहन के सफ़र करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा है, ये उनके पेट के पास रहेगा, डिज़ाइन है ये। और ये उनका कपड़ा है, देखिए बहुत ही अच्छा है गाइस। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में बताना गाइस, बताना ज़रूर आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये लाइट कलर है लेकिन बहुत ही सुंदर पीस है, ये बहुत ही अच्छा लगा। और ये मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ भिंड में रहती हूँ, तो जो लोग भिंड के होंगे उन्हें पता होगा भिंड में जो गोल मार्केट लगती है, मैं गोल मार्केट से जहाँ कान्हा जी का स्पेशली सामान मिलता है उन्हीं के दुकान से मैं ये लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, आप लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक जो मैंने उन्हें आज पहना दिया है। और एक ये है गाइस, ये वाला देखिए, एक ये है इसका टोपा, मतलब सबका सेट है, टोपा सब में है। तो ये मैं बता दूं, ये जो हमारे फतेहपुर में छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, ये उनके लिए है, वो 3 नंबर के हैं, छोटे हैं वो कान्हा जी। तो ये उनके लिए है, मैंने यहाँ पे ख़रीद लिया है। मैंने कहा ये ख़रीद के फिर जब मेरी सिस्टर जाएगी तो मैं उससे भिजवा दूँगी, उन्हें भी तो ठंडी लगती है तो मैंने कहा ये मैं भिजवा दूँगी। तो ये उनके लिए है, ये भी अच्छा कलर था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये भी, तो ये मैं ले ली हूँ। और मैंने ख़रीदी गाइस वो जो खाटू श्याम जी का व्रत रहते हैं बहुत से लोग, तो खाटू श्याम जी का व्रत रहते हैं एकादशी का, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी एकादशी का व्रत अब रहूँगी, मुझे भी रहना चाहिए। बहुत से लोग रहते हैं और कहते हैं एकादशी का व्रत रहना चाहिए, तो मैंने कहा व्रत करना मैं भी सोच रही थी करने की, लेकिन क्या है ना कि जब कोई चीज़ शुरुआत करो तो उसके बारे में हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, तो नॉलेज नहीं था इसके बारे में मुझे कुछ, तो मैंने कहा एकादशी की व्रत की किताब खरीद लेती हूँ, उसमें जो भी होगा मैं पढ़ के समझ लूँगी, उसके बाद फिर मैं व्रत रहना शुरू करूँगी। तो ये गाइस मैं अपने लिए एकादशी के व्रत की किताब लेके आई हूँ। और यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे 2 किताब हैं, तो एक मम्मी मेरी मंगाई थी, मम्मी कह रही थी हमें भी व्रत रहना है तो एक हमारे लिए ले लेना, तो एक ये मेरी मम्मी के लिए, एक मेरे लिए है। और मैं अपने हारे के सहारे जो मेरे खाटू श्याम बाबा हैं 3 बाणधारी के, मैं उनका व्रत रहने की सोच रही हूँ एकादशी का, तो मैं अब उनका व्रत रहूँगी। तो चलिए आगे मैं आपसे फेस टू फेस कंटिन्यू बात करती हूँ। अच्छा, तो इतना सामान जो मैं लाई थी आपको कल मार्केट से वो मैं दिखा दी हूँ। फिर उसके बाद हो गई थी शाम और हो गया था चाय का टाइम, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और ब्रेड एक तरफ सेक रही थी। थोड़ा सा मन हो गया था चाय के साथ कुछ खाने का शाम के टाइम में, तो 2 ब्रेड मैंने सेके थे, एक मेरे लिए एक मेरी सिस्टर के लिए। 2 ब्रेड थे, एक एक हम दोनों लोग खाएँ। हब्बी मेरे चले गए थे बारात में और ये मेरी चाय है, सिस्टर मेरी ले गई थी। फिर उसके बाद चाय वाय पीने के बाद गाइस मैंने कान्हा जी को भी चाय पिलाई थी और उसके बाद उन्हें पिलाने के बाद फिर मैंने की उनकी पूजा आरती, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था आरती पूजा करने का, तो मैंने उनकी आरती कर दी थी। यहाँ पे देखिए पूजा आरती मेरी हो गई थी और सारा कुछ जो भी है यहीं तक है। और गाइस आज का मेरा ब्लॉग आगे का शूट नहीं हो पाया, कोई दिक्कत, बस मतलब कोई भी परेशानी आप समझ लीजिए। तो जो भी था मैंने आपसे कल कहा था कि जो भी मैं लेके आऊँगी वो आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो यूँ समझ लीजिए आज मैंने वही अपने ब्लॉग में दिखाया है आप लोगों को। बाकी आज का ब्लॉग मेरा शूट नहीं हो पाया, आज का ब्लॉग यहीं तक है मेरा। तो गाइस इतनी चीज़ मैं अपने कान्हा जी के लिए ख़रीद के लाई हूँ, जो आप लोगों को अभी दिखाई हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे लगा है जो भी मैं ख़रीद के लाई हूँ सामान अपने कान्हा जी के लिए। अपने हिसाब से तो मैं अच्छा ख़रीद के लाई हूँ, आप लोगों को भी दिखाई हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना मुझे ज़रूर। और मेरे लल्ला का कलेक्शन आपको कैसा लगा है
कमेंट करना। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक, थोड़ा तबीयत डाउन है आज, इसलिए मैं ब्लॉग आज का ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, नहीं बना पाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरा जो आज का ब्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। आशा करती हूँ मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।